आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए होगा। 5वां लेसन दी 100 इज फर्स्ट, अर्थात 100 पोशाकों का यानी पहला भाग ये है। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वोंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर शीट। वोंडा पेट्रोन्स्की अपनी शीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। दी गर्ल्स, ये वो लड़कियाँ थी, हु स्टार्टेड ऑल दी फन, जिन्होंने ये सारी मजाक शुरू की। नोटिस्ड हर एब्सेंस, इन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया था। यूजुअली वोंडा सैट इन द सीट next to the last seat in the last row in room 13। आमतौर पर वोंडा पेट्रोन्स की रूम नंबर 13 में अंतिम पंक्ति में अंतिम सीट के आगे वाली सीट पर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठती थी। वेयर दी रफ बॉयज, जहाँ उद्यमी लड़के हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जो अच्छे अंक नहीं लाते थे, बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, यह कमरे का वह कोना था। वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कुफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पैरों की घसीटे जाने की सर्वाधिक आवाज़ होती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठहाके सबसे ज़्यादा होते थे इस जगह पर। वैन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कोई मज़ेदार बात, जब कोई हास्यकर बात बोली जाती थी, कही जाती थी। एंड मोस्ट मड, यहाँ पर सर्वाधिक धूल होती थी, मिट्टी होती थी। मड मिनी मिट्टी। एंड मोस्ट मड, यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी होती थी। एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और यहाँ के फर्श पर गंदगी भी होती थी। डर्ट मिनी गंदगी ये इसी जगह होती थी। वोंडा डिड नॉट सिट देयर, वोंडा वहाँ नहीं बैठती थी। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज रफ, वह उद्यमी थी। एंड नॉइजी, और शोर करने वाली थी। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, दुर्लभ से ही, अर्थात मुश्किल से ही किसी से कुछ कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ, किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं सुना। एंड लाउड, और न ही उसे जोर से बोलते हुए सुना। समटाइम्स, कभी कभी, शी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वह अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करती थी। इन ए क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, किसी थोड़ी सी बेईमान प्रकार की मुस्कुराहट में। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है? बेईमान। शॉर्ट ऑफ प्रकार की, स्माइल मुस्कुराहट, थोड़ी बेईमान प्रकार की मुस्कुराहट में अपने मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करती थी। बट दैट वॉज ऑल, बस यही सब कुछ था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी वास्तव में ये नहीं जानता था। वाई वोंडा सैट इन दैट सीट, कि वोंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज, जब तक ऐसा नहीं था। बिकॉज, क्योंकि सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स, वह बोगिन हाइट से पूरे रास्ते चलकर आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विच ड्राई मड, उसके दोनों पैरों पर प्राय आमतौर पर उसके दोनों पैरों पर सूखी धूल से ढक जाती थी। उसके दोनों पैर जो है सूखे धूल से ढक जाती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वोंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी वास्तव में वोंडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वह एक बार कमरे के कोने में बैठ जाती थी तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था।
द टाइम द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वोंडा, जिस समय वे वोंडा के बारे में सोचते थे, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वह विद्यालय की छुट्टी के बाद बाहर होता था, बाहर वे सोचते थे। एट नून टाइम, यह दोपहर का वह समय होता था। व्हेन दे वॉज कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे विद्यालय वापस आ रहे होते थे। और इन दी मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह जल्दी ही, बिफोर स्कूल बिगेन, विद्यालय शुरू होने से पहले, तब का समय होता था। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 या इससे भी अधिक लोगों का जब समूह होता था, वुड बी लाफिंग, वुड बी टॉकिंग, वे बात कर रहे होते थे, और लाफिंग ऑन दियर वे टू दी स्कूल यार्ड, या वे विद्यालय के अहाते की तरफ आते समय रास्ते में हंस रहे होते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वोंडा, इसके बाद कभी कभी वे वोंडा का इंतजार करते थे। टू हैव फन विथ हर, ताकि उसके साथ मजाक किया जा सके, ताकि उसके साथ मजाक किया जा सके। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे, अगले दिन, जब मंगलवार का दिन था, वोंडा वॉज नॉट इन स्कूल, तो वोंडा विद्यालय में नहीं थी। आइदर का मतलब है भी, वोंडा स्कूल में भी नहीं थी। एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी फिर से उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन बुधवार के दिन, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रॉम विच अदर चिल्ड्रन, जो अन्य लड़कों के सामने, फ्रंट का मतलब है सामने, डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चों के सामने बैठा करती थी। हु गॉट गुड मार्क्स, और ये लड़के अच्छे अंक भी लाते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जिनके ऊपर धूल भी काफ़ी जमी हुई होती थी, धूल की लकीरें भी उनके ऊपर काफ़ी होती थी। डिड नोटिस दैट, उन्होंने देखा कि वोंडा वॉजंट देयर, वोंडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी विद्यालय में लोकप्रिय लड़की थी, सर्वाधिक लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी, प्रीटी का अर्थ है सुंदर यहाँ। शी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथेज, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड बहुत से कपड़े थे उसके पास में सुंदर सुंदर। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी, सहेली थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वोंडास एब्सेंस, जिस कारण से पैगी और मैडी वोंडा की अनुपस्थिति को देखती थी, वो इसलिए था बिकॉज, क्योंकि वोंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वोंडा उनको विद्यालय जाने में विलम्ब करवा देती थी, देरी करवा देती थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वोंडा, वे वोंडा के लिए बहुत इंतजार करती। टू हैव सम फन विथ हर, ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वह नहीं आती थी, वह आती ही नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वोंडा पेट्रोन्स्की, अक्सर वे वोंडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतजार किया करती थी। टू हैव फन विथ हर, ताकि उसके साथ मजाक किया जा सके। तो ये पहला भाग पूरा हुआ। अब इसके नीचे जो ये 4th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, 4 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चनों का जवाब जो है आपको, जो अभी पढ़ा हुआ भाग है इसके अंदर आपको मिलेगा इनका उत्तर, तो उनके अंदर से आप समझ करके इनके उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन जो है जिस काल का होता है, उत्तर उसका उसी काल के अंदर देना पड़ता है। इसकी जानकारी जो है मुख्य रूप से आपको टेंसों के आधार पर हो सकती है, क्योंकि टेंस आएंगे तभी आप इनके प्रश्नों की जो टेंस समझ पाएंगे कि पर्सन पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, किस टेंस में है।
और तभी आप अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कोई एक टेंस तो है नहीं, उसमें भी 4 भाग हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट में भी 4 भाग हैं, उसी तरह से फ्यूचर में भी 4 भाग है। तो कौन से में हिस्से में क्या कहा गया है, पूछा गया है, तो ये तो आप क्वेश्चन को देखोगे टेंस के आधार पर, तभी आपको उत्तर देना आएगा। तो कुछ प्रश्न के अंदर से हमें उत्तर मिल जाता है, प्रश्न का हिस्सा छोड़ करके। जैसे WH वाला क्वेश्चन को हम यहाँ से निकाल देंगे और बाकी जो शेष बचते हैं वाक्य, जितना भी बचा हुआ जो भी शब्द हमारे पास से बचते हैं, WH वाले क्वेश्चन को डाल करके निकाल करके बाकी शब्दों से हम उत्तर में बाकी शब्दों को बदल लेते हैं। तो आधा उत्तर तो हमें प्रश्न से मिल जाता है, बाकी उत्तर हमें जो मुख्य पॉइंट होता है, मेन पॉइंट्स ऑफ आंसर, वो आपको लिखना पड़ता है। देखते हैं आगे। Wanda Petonsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petonsky, रूम नंबर 13 में अधिकांश बच्चों के, अब मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, अधिकांश, और अधिकांश क्या चीज़ है, दी चिल्ड्रन, बच्चे, अधिकांश बच्चों के। तो रूम नंबर 13 में अधिकांश बच्चों के वोंडा पेट्रोन्स्की जैसा नाम नहीं था। जैसा कि वोंडा पेट्रोन्स्की का नाम था उस तरह से उनका नाम नहीं था। दे हैड नेम्स इजी, उनके नाम सरल होते थे तो से बोले जाने के लिए, उनके नाम बोलने में सरल होते थे, कहने में, बोलने में सरल होते थे। लाइक थॉमस, जैसे कि थॉमस, किसी का नाम थॉमस था। लाइक स्मिथ, किसी का नाम स्मिथ था। लाइक एलन, किसी का नाम एलन था। इस तरह से देयर वॉज वन बॉय, एक वहाँ एक लड़का भी था, नेम्ड बाउंस, जिसका नाम बाउंस था। विली बाउंस, जिसका पूरा नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोगों को ये नाम भी हास्यास्पद लगता था, हास्यकर लगता था। बट नॉट फनी, लेकिन इतना हास्यकर नहीं। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन उस अंदाज में, उस तरीके में इतनी मज़ेदार नाम नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की का नाम था, वोंडा पेट्रोन्स्की का नाम था। वोंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वोंडा की कोई मित्र सहेलियाँ नहीं थी। शी कैम टू स्कूल अलोन, वह विद्यालय अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और अकेली घर जाती थी। सी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वह हमेशा एक हल्के नीले रंग की पोशाक पहनती थी। सी डिडंट हैंग राइट, जो उसके ऊपर ठीक से जचती नहीं थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन ये जो पोशाक पहनती थी वो स्वच्छ होता था। बट इट लुक्ड, लेकिन वह पोशाक ऐसे दिखता था एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, जैसे कि कभी भी उसके ऊपर कोई इस्त्री ठीक तरह से नहीं की गई हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी सहेलियाँ नहीं थी। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो थी उसके साथ बातें करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन दी स्कूल यार्ड, कभी कभी वे लड़कियां, छोटी छोटी जो लड़कियां थी, कभी कभी वे स्कूल के अहाते में, स्कूल के प्रांगण में उनको घेर लेती थी, उसे घेर लेती थी। एज सी स्टूड, जब वह खड़ी रहती थी, वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन दी वर्न हार्ड ग्राउंड, जब वह छोटी छोटी लड़कियां घिसे हुए कठोर जमीन पर स्टापू का खेल खेल रही होती थी, तो उनको वो खड़ी होकर के देखती थी, तब वो उसको घेर लेती थी। वोंडा पेगी वुड से इन ए मोस्ट कॉर्टियस मैनर, बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण तरीके से पेगी कहती वोंडा, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, मानो कि वह कोई सुश्री मैसन से या कुमारी मैसन से बात कर रही हो। वोंडा सिड से, वह कहती, वोंडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स न्यूज, वह नाम बोलते समय अपने किसी मित्र को, किसी सहेली को अपनी कोहनी से मार करके और कहती, वोंडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से, तुमने कितनी पोशाक बताया, यू हैड, जो तुम्हारे पास में है, हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, जो तुम्हारी अलमारी में लटका रखी है तुमने। अगले पेज पर देखिए। फिर से यहाँ से, 100 रुपी, दोबारा सुन लीजिए, 100, 100 पोशाकें। वोंडा वुड से, वोंडा कहती 100 पोशाक, वोंडा कहती 100 पोशाक। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल दी लिटिल गर्ल्स, सभी लड़कियां जो है चीख कर कहती 100, इनक्रेडुलसली, उनको अविश्वास होता, अविश्वसनीय रूप से, अर्थात अविश्वसनीय रूप से लड़कियां जो थी वो चिल्लाती 100 पोशाक। एंड द लिटिल वंस
लिटिल वंस, वंस किसके लिए? लड़कियों के लिए। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग, और छोटी लड़कियां जो होती थी वो खेलना बंद कर देती, खेलना बंद कर देती थी हॉप्सकॉच, यानी हॉप्सकॉच अर्थात स्टापू का खेल, स्टापू का खेल खेलना बंद कर देती, एंड लिशन, और सुनती थी, और सुनने लग जाती थी, सुनने लग जाती थी। या 100, हाँ 100 पोशाक, ऑल लाइंड अप, सभी के सभी जो है पंक्तिबद्ध है अर्थात व्यवस्थित है, शेड वंडा वंडा कहती। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, इसके बाद उसके पतले पतले जो होंठ थे दोनों, वो खामोशी में आपस में एक साथ बंद हो जाते या चिपक जाते। वाट आर दे लाइक, वे कैसे दिखते हैं? ऑल सिल्क, सभी रेशम के हैं। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ। सेंट पेगी, पेगी ने कहा, पेगी ने कहा कि मैं शर्त लगाती हूँ सभी रेशम के हैं। या ऑल सिल्क, हाँ सभी रेशम के हैं। ऑल कलर्स, सभी रंगों के हैं। वेलवेट टू, मखमली रंग, मखमल, मखमल के भी, क्या मखमल के भी हैं? या वेलवेट टू, हाँ मखमल के भी हैं। 100 ड्रेस, 100 पोशाक हैं। वंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, और वंडा जो है भाव शून्यता से दोहराती हुई कहती। ऑल लाइंड अप, सबके सब पंक्तिबद्ध की, सबकी सब पंक्तिबद्ध है। इन माई क्लोसेट, मेरी अलमारी में, व्यवस्थित है मेरी अलमारी में। देन देड लेट हर गो, इसके बाद वे लड़कियां उसे जाने देती। एंड देन बिफोर सीड गोन वेरी फार, और इसके बाद वह उसके बहुत दूर जाने से पहले ही, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्रिक्स, वे चीखे बिना नहीं रह सकती थी। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और ठहाके लगा करके हंसे बिना नहीं रह सकती, ठहाके वाली हंसी हंसे बिना नहीं रह सकती थी। पील्स का मतलब क्या होता है? ठहाके, और यहाँ लाफ्टर का मतलब क्या है? हंसी। तो ठहाके वाली हंसी किए बिना नहीं रह सकती थी। 100 ड्रेसेज, 100 पोशाक, 100 पोशाक, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से। दी ओनली ड्रेस वो वोंडा हैड, वोंडा की तो केवल एक ही पोशाक थी उसके पास में, वॉज दी ब्लू वन, और वह थी नीले वाली पोशाक। सी वोर एवरी डे, जिसे वह प्रतिदिन पहनती थी। शो वाई डिड सी से, तो फिर उसने ऐसा, फिर वह ऐसा क्यों कहती थी? सी हैड 100, कि उसके पास 100 पोशाक है, वह कैसा क्यों कहती थी? वाट स्टोरी, ये कैसी कहानी है, क्या कहानी है ये? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुमने कितने जूते बताए जो तुम्हारे पास थे? 60 पेयर, 60 जोड़ियाँ। 60 पेयर से 60 जोड़ियाँ, किसने कहा ये? वंडा ने। 60 पेयर से ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, 60 जोड़ियाँ जो है सबकी सब मेरी अलमारी में व्यवस्थित है। क्राइज ऑफ एग्जाग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, बढ़ा चढ़ाकर कही गई विनम्रतापूर्ण ये चीखों ने इसका स्वागत किया। ऑल अलाइक, सभी एक जैसी हैं। क्या सभी एक जैसी हैं? ओह नो, अरे नहीं। एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, प्रत्येक जोड़ी जो है वो अलग है, अर्थात भिन्न है, अलग अलग है या भिन्न है। ऑल कलर्स, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, सभी व्यवस्थित हैं, सभी कलर के हैं और सभी व्यवस्थित हैं। पैगी, पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी वह लड़की थी जिसने इस खेल के बारे में सोचा था। एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मेडी जो थी उसकी अटूट मित्र थी, अटूट सहेली थी, अर्थात अभिन्न सहेली थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वह हमेशा जो है अंत में, आखिर में जाती थी, जाने वाली वो आखिर में ही होती थी, अर्थात वो अंत में जाती थी हमेशा। फाइनली वोंडा वुड मूव अप दी स्ट्रीट, अंत में वोंडा जो है वो गली में आगे चल पड़ती। हर आइज डल, उसकी आंखों में निरस्ता होती। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुँह बंद हो जाता। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे, और बहुत ही मज़ेदार पूर्ण तरीके से, बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से वो बार बार अपने कंधे को, अपने बाएं कंधे को उचकाती थी ऊपर की तरफ। शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वह विद्यालय जाने के काम को अकेले ही पूर्ण करती। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दय होता है। निर्दय नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह दबंग लड़कों से, अब जो तगड़े लड़के थे, दबंग लड़के होते थे, उनसे वो छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वह तब वह
घंटों तक रोती थी। इफ़ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वह किसी जानवर के साथ में दुर्व्यवहार किए हुए देख लेती, अगर वह किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार किए जाते देख लेती तो वह घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबॉडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उसे कहता, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा, कि वंडा को इस तरह से व्यवहार करना, वंडा के साथ इस तरह से व्यवहार करना, क्या तुम्हें निर्दयतापूर्ण तरीका नहीं लगता है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उसे बहुत आश्चर्य होता, उसको बहुत आश्चर्य होता। क्रूअल, निर्दयतापूर्ण तरीका। वाई डिड दी गर्ल से, तो फिर उस लड़की ने क्यों कहा कि शी हैड 100 ड्रेस, कि उसके पास 100 पोशाक है। एनी बॉडी कुड टेल, कोई भी ये कह सकता है दैट वॉज ए लाई, ये झूठ थी। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। अब यहाँ पर्सन का मतलब लड़की है, ठीक है। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, या फिर उसका नाम इस तरह से क्यों था, इस तरह से नाम उसका क्यों था। एनीवे, जो भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं था। एज फॉर मेरी, जहाँ तक मेरी का प्रश्न है, जहाँ तक मेरी की बात है, दिस पोलाइटनेस ऑफ आस्किंग वोंडा वेरी एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी, दोबारा सुन लीजिए। हाउ, एज फॉर मेरी, जहाँ तक मेरी की बात है, जहाँ तक मेरी का प्रश्न है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वोंडा को ये पूछने का काम कि एवरी डे, हर दिन वोंडा से ये पूछने का काम कि हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी पोशाकें हैं उसके पास, एंड हाउ मैनी हैट्स, कितने टोप हैं उसके पास में, कितने टोपियाँ हैं उसके पास में, ठीक है। एंड हाउ मैनी दिस, कितना यह है उसके पास में, एंड दैट, कितना वह है, शी हैड, जो अपने पास रखती है, वॉज बॉदरिंग हर, ये सब बातें उसको परेशान कर डालती थी, परेशान करती रहती थी। बॉदरिंग का मतलब परेशान करते रहना, क्योंकि कंटिन्यू सही है पास्ट का। तो वॉज बॉदरिंग हर, ये सब बातें उसे परेशान करती रहती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मेरी खुद भी निर्धन थी, गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबॉडी से हैंड मी डाउन क्लॉथेज, हैंड मी डाउन क्लॉथेज का मतलब है किसी के पुराने कपड़े, ठीक है ना। हैंड मी डाउन क्लॉथेज का मतलब है किसी के दूसरे के, एनी बॉडी, सम बॉडीज़ का मतलब है किसी दूसरे के। हैंड मी डाउन क्लॉथेज, पुराने कपड़े, अर्थात दूसरे के दिए हुए पुराने कपड़े। शी यूजुअली वॉर सम बॉडी से हैंड मी डाउन क्लॉथेज, वह आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, वह आमतौर पर या सामान्यतया वह किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े को पहनती थी, वॉर में नहीं पहनती थी। थैंक गुडनेस से ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को शुक्रिया कि सी डिंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स, कि वह बॉगिन हाइट्स के ऊपर नहीं रहती थी। और हैव ए फनी नेम, और उसका नाम भी हास्यकर नहीं था, हास्यपूर्ण नहीं था, मज़ेदार नहीं था। समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वोंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, जब कभी, अर्थात कभी कभी जब पेगी वो कभी कभी जब पेगी वोंडा को विनम्रतापूर्ण तरीके से वे प्रश्न पूछती थी, तो मैडी फेल्ट एम्ब्रास्ड, तो मैडी को बहुत ही लज्जा महसूस होती। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ के हथेली में कंचियों को देखने लग जाती थी गौर से। रोलिंग देम राउंड, उनको गोल गोल घुमाने लग जाती थी। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और स्वयं कुछ नहीं बोलती थी। नॉट दैट, इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि शी फेल्ट सॉरी फॉर वोंडा, कि उसे वोंडा के प्रति कोई उसके मन में दुख महसूस नहीं होता था। एग्जैक्टली, वास्तव में, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वोंडा, वह वास्तव में वोंडा पर कभी भी ध्यान नहीं देती। इफ़ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम,
यदि पैगी ने ड्रेसों वाला खेल, पोशाकों वाला खेल शुरू नहीं किया होता तो। बट लेकिन, सपोज कल्पना कीजिए, पैगी एंड ऑल दी अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। पैगी और अन्य सभी अगली बार उसके ऊपर यह खेल शुरू कर दे। शी वॉजेंट एज पुअर एज वोंडा, परहैप्स शायद वह वोंडा जितनी गरीब नहीं थी, बट लेकिन शी वॉज पुअर, वह गरीब तो थी। ऑफकोर्स वास्तव में शी वुड हैव मोर सेंस, उसमें समझ भी काफ़ी थी। देन टू से, ये कहने की बजाय कि सी हैड ए 100 ड्रेस, की उसके पास 100 पोशाक है, ये कहने की बजाय उसमें जो है वास्तव में समझ काफ़ी थी। स्टिल, सेंस का मतलब क्या होता है, मोर सेंस का मतलब है अधिक समझ थी उसमें। स्टिल, फिर भी, अब स्टिल का क्या अर्थ है, फिर भी। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह नहीं चाहती थी, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वह उसके ऊपर यह खेल आगे शुरू कर दे। शी विश्ड, वह कामना करती थी, पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वोंडा पेट्रोन्स्की, कि वह जो है पैगी वोंडा पेट्रोन्स्की को खिजाना बंद कर दे, वह ये चाहती थी, कामना करती थी। अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ, इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको पढ़ाए हुए हिस्से के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर से आपको ढूंढना पड़ेगा, आप इसको हिंदी और इंग्लिश के साथ तैयार करें, पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, सुने। आगे देखते हैं। टुडे इवन दो, आज, यहाँ तक कि यद्यपि, दे हैड बिन लेट टू स्कूल, यहाँ तक कि उन्हें विद्यालय आने के लिए देरी हो गई थी, विद्यालय पहुँचने में देरी हो गई थी। मेडी वॉज ग्लैड, मेडी को खुशी थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वोंडा, कि उसे वोंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा, मजाक नहीं करना पड़ा उसके साथ में। शी वर्ड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, उसने अनमने मन से गणित के सवालों का जो काम था वो उसने कर लिया था। 8 टाइम्स 8, जैसे कि 8 गुणा 8। लेट्स सी, चलो देखते हैं। सी विश्ड, उसने कामना किया। सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि उसने कामना किया कि सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि उसे पैगी को एक पत्र लिखने की उसमें हिम्मत आ जाए, उसमें साहस आ जाए। बिकॉज, क्योंकि सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज, कि उसमें कभी भी साहस नहीं आएगी, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, पैगी से सीधे सीधे ये कहने की, पैगी से सीधे सीधे बात करने की उसमें कभी भी साहस नहीं आएगी। टू से ये कहने के लिए कि हे पैग, अरे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वोंडा, वोंडा को ये पूछना तुम बंद कर दो, हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैज़, कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, ये पूछना तुम बंद कर दो। when she finished her arithmetics, जब उसने अपने गणित का काम पूर्ण कर लिया था तो she did start a note to Peggy, उसने पैगी को एक पत्र लिखना शुरू किया। नोट का मतलब क्या है, पत्र। उसने पत्र जो है पैगी को लिखना शुरू किया। सडनली, अचानक, शी पॉज्ड, वह रुक गई, एंड सडर्ड, और कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ, उसने खुद की कल्पना कर ली थी। इन दी स्कूल यार्ड, कि वह स्कूल के प्रांगण में है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वह पैगी और अन्य लड़कियों का अगले टारगेट आ गई थी, अगला टारगेट वही बन गई थी। उसने खुद को कल्पना किया कि वह विद्यालय के प्रांगण में है और लड़कियों के लिए और पैगी के लिए अगला टारगेट, अगला खेल वह बनने वाली है। उसने खुद को ये देख लिया था। तो पैगी माइट आस्क हर, तो पैगी उसको पूछेगी कि वेयर सी गॉट दी ड्रेस, उसे यह पोशाक कहाँ से मिली, दैट सी हैड ऑन, जिसे उसने पहन रखी थी। एंड मेडी वुड हैव टू से, और शायद मेडी को यह जवाब देना पड़ता, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि यह पैगी के पुराने पोशाकों में से एक थी। दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, कि मेडी की माता ने उसे छुपाने का प्रयास किया। अब किस चीज़ को छुपाने का, क्या करके छिपाने का, तो इसमें विथ दिया है, तो आगे देखते हैं कि मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स, कि मेडी की माता ने
नए नए काट छाँट करके उसको छिपाने का प्रयास किया। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी उसके काट छाँट को पहचान ना सके, पहचाने नहीं। तो देखते हैं आगे। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप, देखिए, इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड, यदि पेगी ये निश्चय कर लेती, ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार, ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, ऑन अकॉर्ड का मतलब है अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार, यदि पेगी ये निश्चय कर लेती टू स्टॉप हैविंग फन विथ वोंडा, कि वोंडा के साथ मज़ा करना बंद कर दो, वोंडा के साथ मज़ा करना बंद कर दो, अगर वह अपनी इच्छा के अनुसार यह निश्चय कर लेती तो ओह वेल, अरे अच्छा, मेडी रैन मेडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, तो मेडी ने क्या किया कि अपने सुनहरे छोटे छोटे बालों में अपने हाथ को फेरा, एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, मानो वह बेचैन करने वाले विचारों को दूर करना चाहती हो, ऐसा करके। वाट डिफरेंस इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे क्या फ़र्क पड़ता था। स्लोली, धीरे धीरे, मैडी टोर इनटू बीट्स द नोट, मैडी ने धीरे धीरे उस पत्र को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शी हैड स्टार्टेड, जिसे उसने लिखना शुरू किया था। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी मित्र थी, अर्थात सहेली थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक द गर्ल इन द स्कूल रूम, इन द होल रूम, और पूरे कमरे में जो पेगी थी वो सबसे सबकी पसंदीदा लड़की थी वो, यानी की जाने वाली, सबके द्वारा पसंद की जाने वाली लड़की थी, जिसे कहते हैं बेस्ट लाइक्ड गर्ल, यानी कि पसंदीदा। बेस्ट लाइक्ड का मतलब है पसंदीदा, ध्यान रखना, पसंद करने के योग्य। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, पेगी संभवतया पेगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी, दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो, सी थॉट, उसने सोचा। एज़ फॉर वोंडा, जहाँ तक वोंडा का प्रश्न है, जहाँ तक वोंडा की बात है, शी वॉज, जहाँ तक वोंडा का प्रश्न है तो शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वह एक ऐसी लड़की थी हु लिव्ड अप ऑन वॉगिन साइट्स, जो वॉगिन हाइट्स के ऊपर रहती थी, एंड शटूड अलॉन इन द स्कूल, और विद्यालय में अकेली खड़ी रहती थी। स्कूल के देखिए कि इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के अहाते में अर्थात प्रांगण में अकेली खड़ी रहती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वह मुश्किल से ही कभी किसी को कुछ कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड, केवल उसी समय वह बात करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड, जब वह विद्यालय के प्रांगण में होती थी। अबाउट हर 100 ड्रेसेज, वो भी अपने 100 पोशाक के बारे में बात करती थी। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, और मेडी को याद आ जाता उसके 100 पोशाकों के बारे में बात करने की, उसको याद आ जाता। पेल ब्लू, उसकी जो हल्के नीले रंग की थी पोशाक, विच कलर्ड ट्रिमिंग से, जिसे वह काट छाँट करके, जिसमें काट छाँट किए हुए रंग थे। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और उसे याद आया वह दूसरा पोशाक, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि जंगल जैसे चमकीले हरे रंग का था। विच ए रेड सैश, जिसमें लाल रंग के काटछाँट थे। युड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इसमें क्रिसमस के पेड़ की तरह दिखाई दोगी। दी गर्ल्स हैड शेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, लड़कियों ने उसे दिखावटी अर्थात झूठे प्रशंसा में उसे कहा, लड़कियों ने जो है झूठी प्रशंसा में उसे कहा कि तुम इसमें क्रिसमस के पेड़ की तरह दिखाई दोगी। अब आगे देखिए,
थिंकिंग अबाउट वंडा वंडा के बारे में ये सोचते हुए एंड हर 100 ड्रेस और उसके 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए और लाइंड अप इन दी क्लोसेट की सभी अलमारी में व्यवस्थित हैं। मेडी बिगेन टू वंडर, मेडी ने आश्चर्य करना शुरू किया, मेडी को आश्चर्य होने लगा। हु वॉज गोइंग टू विन दी ड्राइंग, जो चित्रों को जीतने वाली थी एंड कलरिंग कंटेस्ट और रंग भरने की प्रतियोगिता को जीतने वाली थी। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में पोशाकों की डिज़ाइन बनाने का काम शामिल था। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों के लिए किसी नाव के डिज़ाइन करने का काम इसमें शामिल था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी ही लड़कियों के पदक को जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी कमरे में किसी और की अपेक्षा बेहतर चित्र बनाती थी। एटलीस्ट कम से कम दैट्स वॉट एवरीबॉडी थॉट, कि कम से कम यही तो हर एक व्यक्ति जो था वो सोचता था, प्रतीक सोचता था। शी वुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वह किसी पत्रिका के अंदर किसी की तस्वीर की नकल वो कर सकती थी, किसी की नकल को उतार सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हेड, या किसी फिल्मी अभिनेता के चेहरे का चित्र बना सकती थी। सो दैट, ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल, ताकि आप लगभग ये कह सके कि हु इट वॉज, कि यह किसकी तस्वीर थी या कौन था। ओह अरे, मेडी वॉज श्योर, मेडी को विश्वास था पैगी वुड विन, कि पैगी जीतेगी। वेल, अच्छा, टुमारो, कल, द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अध्यापिका कल विजेताओं के नामों की घोषणा करने वाली थी। देन देड नो, तब उन्हें पता चल जाएगा, तब वह जान जाएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी अगले दिन। मेडी एंड पैगी हरी टू स्कूल, मेडी और पैगी जो थी वो जल्दी जल्दी स्कूल चली गई, विद्यालय चली गई। अब हरी टू का मतलब जल्दी जल्दी जाना, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो स्कूल चली गई। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के छाते के नीचे होकर के वो दोनों विद्यालय चली गई जल्दी जल्दी। नेचुरली, यह बात स्वाभाविक थी। ऑन ए डे लाइक दैट, इस तरह के दिन जब हों, तो दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रॉन्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, तो उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट नाम की गली के कोने में वंडा पेट्रॉन्स्की का उन्होंने इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार अवे, ये गली बहुत दूर थी, बहुत दूर तक थी। अंडर द रेलवे ट्रैक्स, और वे रेल के पटरियों के नीचे से जाती थी। एंड रास्ता जो था, गली जो थी वो रेल पटरियों के नीचे से जाती थी। एंड अप द हिल, और उसके बाद वह गली जो थी ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ती थी। लेग टू बोगिन हाइट्स, और उसके बाद वह बोगिन हाइट्स के ऊपर जाती थी वह गली। एनीवे, जो भी हो, दे वरंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, जो भी हो, वे आज देरी से पहुंचने के खतरे को नहीं लेने वाली थी। बिकॉज, क्योंकि टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था उनके लिए, ये दिन। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या आपको लगता है कि सुश्री मैसन जो है आज विजेताओं के नाम घोषित करेगी? आस्कट, पैगी ने पूछा। ओह अरे, आई होप सो, मुझे ऐसी ही आशा है। द मिनट वी गेट इन, सैड मेडी ने कहा कि जिस समय हम अंदर जाएंगे, अर्थात जो ही हम अंदर जाएंगे, ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू विल विन, वास्तव में तुम ही जीतोगी, पैग तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसे ही उम्मीद करती हूँ, सैड पैगी ने उत्सुकता से कहा। दी मिनट दे इंटर द क्लासरूम,
और जो ही वे कक्षा में प्रवेश हुई दोनों लड़कियां, तो दे स्टॉप्ड शॉर्ट, तो वे अचानक रुक गई, एंड गैस्प्ड, और वे हाँफ गई, दे अर्थात वे आश्चर्यचकित हो गई। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में चित्र ही चित्र थे। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक स्थान पर, एंड विंडो सिल्स, और प्रत्येक खिड़की के चौखट पर चित्र थे। डेजलिंग कलर्स, चमकीले रंग के, एंड ब्रिलियंट, डेजलिंग भव्य, डेजलिंग का अर्थ है भव्य, डेजलिंग कलर से भव्य रंग के, एंड ब्रिलियंट और चमकीले रंग के, लेविश, लेविश का अर्थ भी भव्य होता है, लेविश डिजाइंस और सुंदर, जो भव्य भव्य चित्र थे वो, डिजाइंस का मतलब चित्र होता है, स्केच का मतलब चित्र होता है, ड्राइंग का मतलब चित्र होता है, ठीक है ना। तो लेविश डिजाइन से भव्य चित्र थे वे, ऑल ड्रॉन अप, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, ये सब के सब चित्र जो है लपेटे जाने वाले कागज़ों के, बड़े बड़े कागज़ों के ऊपर बनाए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वे सौ चित्र होंगे, वे 100 होंगे, वे 100 होंगे। ऑल लाइंड अप, सभी व्यवस्थित थे। दीज मस्ट बी दी ड्राइंग्स फॉर दी कंटेस्ट, ये चित्र जो थे प्रतियोगिता के लिए चित्र थे, चित्र अवश्य ही ये चित्र जो है प्रतियोगिता के लिए होंगे। देवर, और वे थे भी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, प्रत्येक व्यक्ति रुक गया, एंड विशल्ड, और सीटी बजाए, प्रत्येक रुके और सीटी बजाए, एंड और मरमर्ड एडमायरिंगली, और प्रशंसापूर्वक बुदबुदाए, अर्थात बड़बड़ाए, प्रशंसा से बड़बड़ाए। एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज क्लास, द क्लास हैड असेंबल्ड, ज्यों ही कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मेसन अनाउंस्ड द विनर्स, कुमार सुश्री मेसन ने विजेताओं को घोषित किया, विजेताओं के नाम घोषित किया, विजेताओं के नाम घोषित किया। जैक बेगल्स हैड ऑन फॉर दी बॉयज़, लड़कों की तरफ से जैक बेगल्स विजय हुआ था। शी सेड, उसने कहा कि लड़कों के लिए जैक बेगल्स जीत गया था, विजय हो गया था। एंड हीज डिज़ाइन, और उसका चित्र जो था, एंड हीज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, और उसके जो नौका में लगे हुए इंजन का जो चित्र था, वॉज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12, और उसका जो इंजन लगा हुआ जो चित्र जो था, किसी नौका के अंदर इंजन लगा हुआ जो चित्र था उसका, उसे रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी हेतु लगा दिया गया था, प्रदर्शनी पर लगा दिया गया था। ऑल अलोंग, दोबारा सुन लीजिए, अलोंग विथ, और इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विथ दी स्केचेज बाय ऑल अदर बॉयज़, और साथ में दूसरे लड़कों के बनाए हुए चित्र भी उनके साथ में रखे हुए थे। एज़ फॉर दी गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न है, शी सेड, उसने कहा, जहाँ तक लड़कियों का मामला है, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 और 2 स्केचेज, यद्यपि सिर्फ एक या दो चित्र, स्केचेज में नहीं चित्र, एक या दो चित्र, वर सबमिटेड बाय मोस्ट, अधिकांश लड़कियों के द्वारा सौंपे गए थे। एक या दो चित्र ही, यद्यपि एक या दो चित्र को ही अधिकांश लड़कियों ने सौंपा था। वन गर्ल, एक लड़की, एंड रूम नंबर 13, और वह भी कमरा नंबर 13 से है। शुड बी प्राउड ऑफ यू, ऑफ हर, उसे आप सभी को गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेस, इसे एक लड़की ने वास्तव में 100 चित्र बनाए। ऑल डिफरेंट, सभी भिन्न है, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी खूबसूरत चित्र हैं। इन द ओपिनियन ऑफ जजेज, और निर्णायकों की राय में, अब ओपिनियन में नहीं क्या होता है, राय, और जजेस में नहीं क्या होता है, निर्णायकों की राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग से, इन चित्रों में से कोई सा भी एक चित्र, इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, इनाम जीतने के योग्य है। इनमें से कोई भी एक चित्र जो है इनाम जीतने के योग्य है। अब योग्य को बोलते हैं वर्दी का मतलब है योग्य होना, ठीक है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के पदक की विजेता है, कि वांडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के पदक की
विजेता है। आगे थोड़ा सा रह गया है लेसन, ये भी मैं आपको जल्दी से पूरा करवा देता हूँ। आज वीडियो तो ये काफ़ी लंबा बन गया है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वोंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कि वोंडा कुछ दिनों से विद्यालय से अनुपस्थित रही है एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव दी अपलोज, और तालियों को सुनने के लिए वह यहाँ नहीं है। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसके लिए हैं। लेट अस होप, हम आशा करते हैं। लेट अस होप, हम उम्मीद करते हैं। सी विल बी बैक टुमारो, वह कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब कक्षा तुम शांति से कमरे में पंक्तिबद्ध होकर के घूम सकते हो, चक्कर लगा सकते हो, घूम सकते हो। एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स, और उसके उत्कृष्ट चित्रों को देख सकते हो। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, ड्राइंग्स का मतलब चित्र, और लुक एट का मतलब है की तरफ देखना, ठीक है ना। तो उसके उत्कृष्ट चित्रों को देख सकते हो। दी चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपलोज, बच्चों ने तालियां बजाई। एंड इवन दी बॉयज़ वर ग्लैड, यहाँ तक कि लड़के भी खुश हुए। टू हैव ए चांस, कि उन्हें मौका मिला। टू स्टैम्प ऑन दी फ्लोर, फर्श पर अपने अपने पैरों को पटकने का उन्हें मौका मिला। पुट दियर फिंगर्स इन दियर माउथ्स, और उन्हें अपने मुंह में उंगलियों को डालने का मौका मिला। एंड विशल, और सीटी बजाने का मौका मिला। उन्हें मुंह में उंगलियां डाल करके सीटी बजाने का उन्हें मौका मिला, वे भी खुश थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, यद्यपि उनको इन पोशाकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। लुक पेग, देखो पेग। हिस्पर्ड मेडी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो पेग। देयर्स दैट ब्लू वन, वह रही नीले वाली पोशाक। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में हमें बताया करती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है? यस, हाँ, सेड पेगी ने कहा कि हाँ ये खूबसूरत है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और ये रही हरे वाली पोशाक, बॉय, लड़के। एंड आई थॉट, मैं तो सोचती थी, आई कुड ड्रा, कि मैं जो है सबसे अच्छा चित्र बना सकती थी। ये मैं सोचती थी कि मैं ही जो है सबसे अच्छे चित्र को बना सकती थी। अब ये लेसन तो पूरा हो गया है। लेसन मैंने आपको काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के उत्तर जो है आपको पढ़ाई हुए हिस्से में मिल जाएंगे। तो मेरा वीडियो आज का ये कैसा लगा, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।